बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया था कि 5 रुकन इस्लाम दे ते छठा रुकन टुक। टुक कहते हैं रोटी को, अक्सर पंजाबी में टुक्कर कहते हैं रोटी को ना, तो टुक कहते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते छठा रुकन टुक, जे ना मिले छेवा ते पंजो ही जांदे मुक। अभी उन्होंने कब कहा, कैसे कहा, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे क्या वाकया है वो आपके साथ शेयर कर। बहुत बड़ा आलिम था, वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती था, दानिश्वर था, दाना आदमी था, अक्लमंद आदमी था। वो एक शहर में तशरीफ लाया और उसी शहर में बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद भी रहा करते थे। काफी मशहूर था वो आदमी। जब वो वहां पे आया तो सारे का सारा शहर उससे मिलने के लिए उमड़ आया। सिर्फ एक शख्स उनसे मिलने के लिए नहीं गया, जिसका नाम था ख्वाजा गुलाम फरीद। उसको पता लगा, अब जाहिर है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी शहर में जाऊं, सारे का सारा शहर मेरे पास आए, एक शख्स ना आए, तो मैं पूछूंगा तो सही कि वो शख्स कौन है। उससे पूछा कि वो शख्स कौन है, तो लोगों ने कहा कि बस एक फकीर है, एक बुजुर्ग है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अपने जिक्र में मसरूफ रहता है, लोगों से इतना मिलता नहीं है। वो शख्स उनके पास गया और कहा कि बुजुर्ग, क्या आप अपने आप को बहुत ही इल्म वाला समझते हैं कि आपके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है? पूरा शहर मेरे पास आया है, पूरा शहर मेरे से सवाल पूछ रहा है। मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं दानिश्वर हूँ, मैं एक दाना आदमी हूँ। हर शख्स कोई मजहब के हवाले से मेरे से सवाल पूछ रहा है, कोई अपनी जात के हवाले से पूछ रहा है, कोई अपनी जाती जिंदगी के हवाले से पूछ रहा है, तो आपका कोई सवाल नहीं है? तो बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा कि हाँ, एक सवाल है मेरा। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ बताइए क्या सवाल है। तो कहा कि इस्लाम के रुकन कितने हैं। अभी ऐसा सवाल है कि जैसे आप पीएचडी स्कॉलर से कहें कि आप एबीसी सुनाएं, तो उसको जाहिर बुरा लगेगा कि मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूं, मेरे से वो सवाल करें जो मेरे लेवल का हो। तो उस शख्स ने कहा कि आप कैसा सवाल कर रहे हैं मुझसे, तो आप किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे तो बता देगा, 5 रुकन है। तो बाबा जी ने कहा कि आपको तो इस्लाम के रुकन का नहीं पता। खैर वो शख्स उठा और कहा कि ये बुजुर्ग नहीं है, ये कोई दानिश्वर नहीं है, कोई दाना आदमी नहीं है, तो वैसे ही बस यहाँ पे पड़ा है। उसको तो मैंने बताया है कि इस्लाम के रुकन जो हैं वो 5 हैं, और कह रहे नहीं 5 नहीं है, ज्यादा है। तो खैर बंदा खुदा वहां से चला गया। बुजुर्ग थे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, उन्होंने कुछ उसको सरजनिश नहीं की, खामोश रहे। एक बार क्या हुई अल्लाह की करनी कि वो शख्स कहीं सफर कर रहा था, समंदर में मौजूद था, और अचानक तूफान आया, तुगयानी आई, और उसको एक ऐसी जगह पर तूफान ले गया जहां पर एक आइलैंड था, यानी कि वहां पर ना कोई जानदार था, ना कोई होटल, ना रहने की जगह। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। जब उसकी हालत गैर होना शुरू हुई, उसको भूख लगना शुरू हुई, तो उसने देखा कि एक शख्स आ रहा है जो कि रोटियां लेकर आ रहा है, खुश्क रोटी लेकर आ रहा है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं यहाँ पर तूफान के सहारे यहाँ पर आन पहुंचा हूँ, मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कहीं से खाना मिलेगा। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तो खुद ये खाना बहुत दूर से ला रहा हूँ, यहाँ से तो खाना नहीं मिलता, तो आप तो उस शख्स ने कहा कि मुझे ये खाना दे दो। तो उसने कहा अगर आप चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं मुझसे खाना, क्योंकि मैं तो इसको बहुत दूर से ला रहा हूँ। तो शख्स ने कहा कि मैं तो खुद चुके बेसरो सामानी की हालत में हूँ इस वक्त, और मैं तो खुद हादसे के तहत यहाँ पर पहुंचा हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और मैं भूख से मर रहा हूँ। तो कहा कि कुछ तो होगा देने के लिए। तो शख्स ने कहा कि मैंने एक उम्र गुजारी है अल्लाह की इबादत करते हुए, मैंने बहुत हज किए हैं, मैं वो सारा हज का सवाब तुम्हें देता हूँ, तुम ये रोटी मुझे दे दो। तो शख्स ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि लिख कर मुझे दें कि आपने जितने हज किए वो सवाब मेरा। उस शख्स ने फटाफट लिखा और कहा कि बस ये रोटी मुझे दो, ये मेरे हज का सवाब तुम्हारा जो अब तक मैंने किया। उसके ज़हन में ये आया, हज दोबारा कर लूंगा, जिंदा रहूंगा, जाहिर है जान बचानी तो फर्ज है। कुछ दिन दोबारा गुजरे, फिर हालत गैर होना शुरू हुई, फिर वो शख्स सामने से गुजरा, रोटी हाथ में मौजूद थी, कहा कि मुझे रोटी दो। कहा आपके पास देने के लिए क्या है? कहा पैसे तो नहीं है, मैंने एक उम्र में रोजे रखे हैं बहुत ज्यादा, उन सारे रोजों का सवाब मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे रोटी दे दो। फिर हालत गैर होना शुरू हुई। चंद दिनों के बाद फिर वो शख्स वहां से गुजरा, फिर रोटी देखी, कहा कि देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये रोटी दे दो, मैंने एक उम्र गुजारी है, मैंने एक उम्र गुजारी है नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, मैं सारा सवाब तुम्हें देता हूँ, तुम ये रोटी मुझे दे दो। खैर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो दिन गुजरे, वो शख्स वहां से जो है चल दिया, अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इंसान की फितरत ये है कि जब वो मुश्किल से बाहर निकल आता है तो फिर उसको खुदा भी याद नहीं रहता, और खुदा की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बंदे को हर वक्त याद रखता है। हमेशा आप लोगों से कहते हैं ना कि ये शख्स मुझे याद नहीं रखता, बड़ी पते की बात कर रहा हूँ। अक्सर हमारा ये गिला रहता है लोगों से कि यार ये बंदा मुझे याद नहीं रखता। ये गिला ना किया करें, क्योंकि ये आसान बात नहीं है।
ये सिफ्त खुदा की सिफ्त है और खुदा बहुत चुनिंदा बंदों के अंदर ये सिफ्त डालता है। ये सिफ्त सिर्फ खुदा की है कि हर लम्हे वो अपने हर शख्स को याद रखे। सुबार कैफ वो शख्स भी भूल गए सारा वाकया, तो उस शहर से गुजरा तो बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद बैठे थे, तो उनसे कहा कि हाँ बाबा जी इतने अरसे से बैठे हैं यहाँ पे, अब कुछ मालूम हुआ कि कितने रुकन है इस्लाम के, या अभी भी मालूम नहीं हुआ? तो बाबा जी ने पूछा कि कितने हैं, आप दोबारा बता दीजिए अगर आपको अब पता चल चुका है। तो शख्स ने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने फिर कहा है कि 5 रुकन है। तो बाबा जी ने जाए नमाज उठाई, वो जो पर्चियां जिसके ऊपर लिख कर दिया गया था इसकी जानिब से, उन्होंने उसके हाथ में पकड़ाई और कहा कि अगर 5 रुकन इस्लाम के हैं तो 5 के 5 क्यों बेच आए हो इस छठे रुकन के हाथ? और फिर बाबा जी ने ये शायरी कही थी कि 5 रुकन इस्लाम दे ते छठा रुकन टुक जे ना मिले 6वां